राधे राधे। ज्योतिष शास्त्र में पंचक को एक विशेष समय अवधि माना गया है जिसमें कुछ कार्यों को करने से बचने की सलाह दी जाती है। पंचक का महत्व इसलिए बताया गया है क्योंकि इस दौरान किए गए कार्यों का प्रभाव कई गुना होकर हमारे जीवन पर पड़ता है। यानी कि इस समय किसी भी प्रकार के शुभ कार्य करने की मनाही होती है। इसे बहुत ही अशुभ समय माना गया है। तो साल 2026 में अगस्त के महीने में पंचक कब पड़ेंगे और इनका प्रभाव कितने समय तक रहेगा? पंचक से जुड़े हुए 5 जरूरी नियम क्या क्या हैं? पंचक के दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो देखिए, सनातन धर्म में किसी भी कार्य में मनचाही सफलता पाने के लिए उसे शुरू करने से पहले शुभ और अशुभ समय जरूर देखा जाता है, जिसे अक्सर लोग पंचांग के माध्यम से देखते और जानते हैं। पंचांग के अनुसार जिन अशुभ दिनों और समय में किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को नहीं किया जाता, उनमें पंचक भी शामिल होते हैं। 5 दिनों तक रहने वाला यह पंचक तब लगता है जब चंद्रमा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र से होकर गुजरता है। पंचक का प्रभाव भी इस बात पर निर्भर करता है कि इसकी शुरुआत किस दिन से हो रही है। जैसे कि रविवार के दिन से शुरू होने वाला पंचक रोग पंचक कहलाता है। सोमवार के दिन से शुरू होने वाला पंचक राज पंचक कहलाता है। अगर पंचक के दिनों में कोई भी अशुभ कार्य हो जाए तो ऐसा माना जाता है कि वही कार्य 5 बार और होने की संभावना बन जाती है। इसलिए पंचक के दौरान हुए अशुभ कार्यों का निवारण करना भी बहुत जरूरी माना जाता है। विशेष रूप से यदि पंचक के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी मान्यता है कि घर परिवार में 5 और लोगों की मृत्यु के समान संकट मंडराता रहता है। इसलिए यदि मृत्यु पंचक हो तो उस समय शव के साथ ही 5 मिट्टी के या कुशा के पुतले बनाकर उनका भी विधिवत दाह संस्कार किया जाता है, जिससे मृत्यु पंचक का दोष न लगे। इस बार साल 2026 में जुलाई महीने की शुरुआत में भी पंचक लगे हुए थे और अब दूसरी बार 31 जुलाई दिन शुक्रवार को सुबह 6:38 से पंचक प्रारंभ होंगे। इसके बाद 4 अगस्त दिन मंगलवार को रात 9:54 पर पंचक समाप्त हो जाएंगे। इस बार क्योंकि पंचक शुक्रवार के दिन से शुरू हो रहे हैं, इसलिए यह चोर पंचक रहेंगे। पंचक के दौरान चारपाई बनवाना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से धन की हानि हो सकती है या फिर परिवार में कोई अशुभ घटना घटित हो सकती है। पंचक के दिनों में घास, लकड़ी आदि जलने वाली वस्तुएं भी इकट्ठा नहीं करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से आने वाले दिनों में कोई काम बनते बनते रुक भी सकता है। पंचक के दौरान दक्षिण दिशा में यात्रा करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह दिशा यम और पितरों की मानी गई है। ऐसा करने से यात्रा में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पंचक के दिनों में घर की नई छत भी नहीं डलवानी चाहिए। ऐसा करने से घर में धन की हानि हो सकती है और कलेश भी बढ़ सकता है। शास्त्र कहते हैं कि बिस्तर का निर्माण भी पंचक के दिनों में नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पंचक के समय किए गए कार्यों का फल 5 गुना होकर प्राप्त होता है। इसी कारण यदि इस दौरान कोई अशुभ कार्य हो जाए तो उसके दुष्परिणाम भी कई गुना बढ़ जाते हैं। इसलिए पंचक को विशेष रूप से सावधानी और संयम का समय माना गया है। और अब मैं आप सभी को सप्ताह के हर एक दिन के अनुसार पंचक का प्रभाव बताती हूँ। तो देखिए, यदि पंचक रविवार के दिन से प्रारंभ हो तो उसे रोग पंचक कहा जाता है। यदि पंचक सोमवार के दिन से प्रारंभ हो तो उसे राज पंचक कहा जाता है। यदि पंचक मंगलवार के दिन से प्रारंभ हो तो उसे अग्नि पंचक कहा जाता है। यदि पंचक बुधवार के दिन से प्रारंभ हो तो उसे सामान्य पंचक कहा जाता है। यदि पंचक गुरुवार के दिन से प्रारंभ हो तो उसे शुभ पंचक कहा जाता है। यदि पंचक शुक्रवार के दिन से प्रारंभ हो तो उसे चोर पंचक कहा जाता है। और यदि पंचक शनिवार के दिन से प्रारंभ हो तो उसे मृत्यु पंचक कहा जाता है। पंचक के दौरान आप सभी को भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, मंत्र जाप और साधना करनी चाहिए, दान पुण्य, जरूरतमंदों की सेवा और पुराने अधूरे कार्यों को पूरा करना चाहिए। पंचक कोई डरने की चीज नहीं है, बल्कि यह सावधानी और संयम का समय है। यदि नियमों का पालन किया जाए और शुभ कार्य करने से बचा जाए तो पंचक का प्रभाव नकारात्मक नहीं रहता। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में राधे राधे जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखेगा और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।